सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में बेस्ट नोट। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में आज हम माइंड मैप को एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सेल साइकिल क्या होता है, कि हम आज पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में। तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल इज द सीक्वेंस बाय विच cell duplicates its genome and also we can synthesizes other constituents of the cell and divides into two। मतलब कि जो सेल साइकिल होता है, एक तरफ से हम लोग और भी कहते हैं सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर बिटवीन द सेल डिवीजन और द सेल फॉर्मेशन। इसे हम कहते हैं अपनी सेल साइकिल। अब देखिए, ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन 24 मतलब ह्यूमन का जो सेल होता है वो 24 आवर में सिर्फ एक बार ही डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड होता है। फिर उसके बाद ईस्ट जो होता है डिवाइड एवरी 90 मिनट। जो ईस्ट होता है वो हर एक 90 मिनट के बाद डिवाइड हुआ ही करता है। ये ईस्ट की अपनी वो कैपेसिटी होती है सेल के डिवीजन की। अब उसके बाद सेल साइकिल के दो फेसेस हैं, पहला इंटरफेस है, दूसरा एम फेस है। इंटरफेस में हमारे कौन से आते हैं? द फेस बिटवीन टू एम फेस। फिर उसके बाद इंटरफेस में हमारा आता है फेस बिटवीन टू फेस। और 95% ऑफ द टाइम जो सेल साइकिल का होता है वो इंटरफेस पर ही जाता है और माइटोसिस पे एम फेस पर सिर्फ 5 मिनट जाता है। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद माइटोसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें दो मेन वो होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। ये हुआ हम लोग का मेन अबाउट सेल साइकिल कैसे होता है, कितने फेजेस में डिवाइड होता है। सो आई होप कि आपको इतना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन इसमें से हमारा एमफेस एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये मस्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं इंटरफेस में। इंटरफेस के भी 3 फेस होते हैं, G1 फेस होता है, S फेस होता है, फिर हमारा G2 फेस होता है। अब उसके बाद देखिए, इसमें अगर हम बात करें, ये 3 फेस है किसकी? हमारे G1 फेस की। अब देखिए, G1 फेस को हम लोग सेल ग्रोथ फेस भी कह सकते हैं। और एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए जो होते हैं वो डबल होता है। उसके बाद इसमें जो सेंट्रियोल होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, मतलब सेंट्रियोल क्या होता है? डुप्लीकेट होते हैं। और उसके बाद जो G2 फेस होता है ये ग्रोथ 2 फेस होता है, इसमें सेल की ग्रोथ भी होती है और वही चीज़ G1 फेस में भी होती है। सो आई होप कि आपको इतना भी अच्छे समझ में आ होगा। अब दूसरा पॉइंट है G2 फेस का, कि इसमें प्रिपेयर फॉर द माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है या फिर प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगर हम इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी सारे हम लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। उसके बाद हमारा आता है ग्रोथ G0 फेस। उसके बाद इसमें क्या होता है, मतलब जो हमारा मेन होता है वो होता है क्वेस्केंट स्टेज। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डोंट डिवाइड, मतलब सेल एक्टिव होती हैं लेकिन डिवाइड नहीं होती हैं। एग्जाम्पल ले ले रेड ब्लड सेल्स और अपनी हार्ट की जो सेल्स होती हैं उस